हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स समरी। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले एक ऐसे हॉट टॉपिक के बारे में जो हर क्लास 12th एग्ज़ाम अपियरिंग स्टूडेंट के दिमाग में घूम रहा है, दैट इज़ CUET एग्ज़ाम 2022। इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जिन्होंने 12th क्लास बोर्ड के लिए जो अपियर हो रहे हैं उनका दिमाग को ना परेशान कर रखा है। जैसे कि क्वेश्चन क्या होंगे, व्हाट इज़ CUET, CUET क्या है, वाई शुड वी फिल CUET फॉर्म, हम फॉर्म क्यों भरें CUET का, इस बोर्ड 12th बोर्ड एग्ज़ाम मार्क्स मैटर नाउ, क्या 12th के एग्ज़ाम में जो हम बोर्ड के एग्ज़ाम में मार्क्स लाने वाले हैं वो मैटर करते भी हैं एडमिशन के लिए अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में कि नहीं करते। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन की क्या बेनिफिट है CUET एग्ज़ाम का, इसे क्यों कराया जा रहा है, हमारा क्या बेनिफिट होगा एज अ स्टूडेंट, व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ दिस CUET एग्ज़ाम। तो ये सारे क्वेश्चंस का आपको आंसर मिल रहा होगा इस वीडियो में और आपको क्लियरिटी मिल जाएगी पूरी कि ये क्यों कराया जा रहा है, क्या हमें भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए, है क्या है, क्या हमें 12th में फिर अच्छे मार्क्स लाने हैं या नहीं लाने हैं, हमें बस पास होना है और हमारे को बस ये CUET का एग्ज़ाम देना है और हमें एक बढ़िया कॉलेज अंडर ग्रेजुएट का मिल रहा होगा। अंडर ग्रेजुएट यानी कि बैचलर्स डिग्री करने के लिए हमें एक अच्छा सा कॉलेज मिल रहा होगा। ठीक है, तो ये सारे डाउट इस वीडियो में हमारे आज क्लियर हो जाएंगे, ये मैं आपको एश्योर करता हूँ। तो पूरी वीडियो देखिएगा तो आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियरिटी के साथ समझ में आ जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि CUET भैया है क्या, व्हाट इज़ CUET। ठीक है, तो बेटा ऐसा हुआ था कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी अपने एग्ज़ाम अलग अलग कराती थी पहले, कि DU अपना करा रहा है, AMU अलग करा रहा है, BHU अलग करा रहा है, और भी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, पंजाब की यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टेट और नेशनल यूनिवर्सिटीज़ और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, तो वो अपने अपने एग्ज़ाम कराती थी। तो उसमें क्या होता था कि सबको अलग अलग फॉर्म भरना पड़ता था। तो अब इन लोगों ने क्या किया, मिलकर एक ही एग्ज़ाम कराएंगे हम, और एक ही एग्ज़ाम कराने के बाद अपनी अपनी कट ऑफ निकाल लेंगे। तो इसलिए इन्होंने क्या करा, एक इकट्ठे होके एक एग्ज़ाम दिलवा दिया है। बच्चों को कह रहे हैं कि बस आप एक एग्ज़ाम दीजिए, बाकी आपको और एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें क्या हो गया, जब सारी यूनिवर्सिटी इकट्ठी आई और एक टेस्ट रखा तो नाम क्या होगा, कॉमन, सी से हो जाएगा कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है ना, तो इसीलिए इसको कहा जाता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी कि CUET। अच्छा, अब इसके बाद क्वेश्चन आता है, भैया वाई शुड वी फिल CUET फॉर्म, हम क्यों भरें, हम नहीं भर रहे। नहीं बेटा, भरना चाहिए, उसके दो रीजन है। पहला, 45 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं इसमें CUET के स्कोर को कंसीडर करेंगी, ये तो डेफिनेट है। ठीक है, प्लस प्लस कुछ ऐसी प्राइवेट और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो हो सकता है आगे चलकर, अभी मतलब इसी बार इस साल में या आगे चलकर CUET का स्कोर देखें एडमिशन के लिए, मतलब कंसीडर करें। अगर किसी जैसे इस ईयर में क्यों कर लेंगी, मान लीजिए अब जैसे दिल्ली में कोरोना बढ़ रहा है, तो अगर वो अपना एग्ज़ाम खुद का नहीं करा पाती हैं, है ना, इफ़ यूनिवर्सिटीज समहाउ नॉट एबल टू कंडक्ट देयर ओन एंट्रेंस एग्जाम ड्यू टू कोरोना, तो वो दे विल कंसीडर CUET स्कोर, तो वो CUET का स्कोर कंसीडर करेंगी अपने एक तरीके के एंट्रेंस एग्जाम के लिए। ठीक है, वो अपना एंट्रेंस एग्जाम नहीं कराएंगी, CUET के ही स्कोर को कंसीडर कर लेंगी। तो आपको दो बिग रीजंस मिल गए हैं, एक, आपको 45 यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने का मौका प्रोवाइड हो रहा है एक ही एग्ज़ाम के थ्रू। दूसरा, कि बाई चांस अगर अपना यूनिवर्सिटी जो है अपने अपने एग्ज़ाम कराती है वो नहीं करा पाई किसी भी कंडीशंस की वजह से, जो आजकल प्रिवेलिंग चल रही हैं वो कोरोना है, अगर वो नहीं करा पाती तो आपको क्या होगा, एक आपके पास बैकअप होगा कि आपने CUET दिया है और उन्होंने उसका स्कोर कंसीडर कर लिया, तो आपके पास फुल प्रूफ हो जाएगा प्लान। तो ये आपके रीजंस हो गए कि आपको क्यों फिल करना ही चाहिए CUET का फॉर्म क्यों फिल करना चाहिए। अच्छा, इसकी लास्ट डेट जो है वो 6 मई 2022 है, तो जल्दी से जल्दी जाके भर लीजिएगा, 6 मई 2022। नेक्स्ट बात पे आ जाते हैं, जो आजकल मिथ फैली हुई है एक CUET के बारे में, कि क्या मिथ फैली हुई है कि देयर विल बी नो वेटेज गिवन टू 12th बोर्ड मार्क्स, मतलब 12th के बोर्ड में कितने भी नंबर ले आओ उससे कोई मतलब नहीं है, बस आपको क्या करना है, CUET का एग्ज़ाम देना है, उसको क्लियर करना है और आपको एडमिशन बढ़िया सी यूनिवर्सिटी में मिल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ये सिर्फ मिथ है, ये बंदों की फैलाई हुई, बच्चों की फैलाई हुई, या किसी वी कैन नॉट से पर्टिकुलर नेम, बट ये मिथ फैली हुई है बेसिकली। तो इसमें रियलिटी क्या है, जो अभी जो NTA ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल टेस्ट
एजेंसी जो इसको कंडक्ट कराएगी, CUET को, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट को कंडक्ट कराएगी, तो उसने एक नोटिस निकाला था। उसमें उन्होंने साफ बोला है कि दो द यूनिवर्सिटीज़ विल हैव टू एडमिट यूजी स्टूडेंट बेस्ड ऑन CUET टेस्ट स्कोर, यानी कि यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को एडमिशन देने के लिए हर यूनिवर्सिटी को CUET टेस्ट स्कोर को देखना पड़ेगा। मानते हैं ये वाली बात, बट दे आर फ्री, दे आर मीन्स यूनिवर्सिटीज आर फ्री टू सेट अ मिनिमम बेंचमार्क फॉर क्लास 12th मार्क्स इन द डिसाइडिंग एलिजिबिलिटी, यानी कि वो फ्री हैं, हर यूनिवर्सिटी फ्री है कि अपना बेंचमार्क, एक मिनिमम बेंचमार्क डिसाइड करने के लिए कि 12th में इतने नंबर आएंगे तभी आप हमारी यूनिवर्सिटी में आ सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। तो वो अपने अपने नंबर अपने हिसाब से परसेंटेज रख सकते हैं। तो भैया एक क्वेश्चन आया कि इस 12th बोर्ड एग्जाम मैटर्स नाउ? यस, डेफिनेटली मैटर्स। तो इसमें मतलब क्या आ रहा है भैया, एक समराइज्ड वे में बता दीजिए। तो समराइज्ड वे में अगर मैं कहूँ तो CUET का कट ऑफ और आपको ये भी पास करना पड़ेगा, प्लस मिनिमम बेंचमार्क भी उस यूनिवर्सिटी का, पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी जिसमें भी आप अप्लाई कर रहे हैं उसका एक मिनिमम बेंचमार्क होगा 12th के मार्क्स का, तो वो भी आपको क्लियर करना पड़ेगा। तब आपको एडमिशन के लिए आप एलिजिबल होते हो, आपको एडमिशन मिलेगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो रही है। चलिए मैं इसको एक अच्छे एग्जाम्पल से बता देता हूँ। जैसे मानिए आपने क्या किया कि CUET का एग्ज़ाम दिया, उसकी कट ऑफ भी पास हो गई आपकी, ठीक है, और आप पास हो गए, मतलब CUET में आपके अच्छे नंबर आ गए। लेकिन उसके बाद भी दे विल रिलीज देयर मिनिमम बेंचमार्क, यानी कि वो एक मिनिमम बेंचमार्क रिलीज करेंगे एग्जाम का रिजल्ट आने के बाद, परसेंटेज कह सकते हैं हम कि 12th क्लास मार्क्स के बारे में, कि आपको अगर एडमिशन लेना हमारी यूनिवर्सिटी में तो इतने परसेंटेज आपके होने ही होने चाहिए। जैसे कि अब मैं 3 एग्जांपल ले रहा हूँ जो फेमस यूनिवर्सिटीज़ के हैं, DU, AMU और BHU। ठीक है, तो DU ने जैसे अपना निकाल दिया कि देखो CUET में आपने पास कर लिया है, आपने आपकी इतनी कट ऑफ है वो ठीक है, लेकिन उसके साथ आपके 90 to 95% होने चाहिए अगर आपको एडमिशन चाहिए बैचलर्स डिग्री में, फॉर एग्जांपल BCom ऑनर्स में, BBA में, या जो भी उनके कोर्सेज है उसमें अगर आपको एडमिशन चाहिए तो हर कोर्स की, ठीक है, एक मिनिमम बेंचमार्क परसेंटेज निकालेंगे कि जैसे DU ने निकाल दी कि 90 to 95% जिसके हों वो हमारे यहाँ एडमिशन ले सकता है, आज अप्लाई कर सकता है, आ सकता है। AMU ने अपनी निकाल दी कि भैया 75 to 80% जो है, जिनके बच्चों के मार्क्स हों 12th क्लास में प्लस CUET का पास होना जरूरी है, ठीक है, वो आ जाएं हमारे पास। ऐसे ही BHU है, BHU ने क्या करा कि अपना निकाल दिया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने, कि 80 to 85 जिसके 12th में नंबर हैं वो हमारे यहाँ अप्लाई कर ले, प्लस उसका CUET भी क्लियर होना चाहिए, और वो भी उनकी एलिजिबिलिटी होती है कि कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ, है ना। तो जैसे BCom करना है अगर आपको, तो बिजनेस स्टडीज़, अकाउंट्स, है ना, और इकोनॉमिक्स, और एक लैंग्वेज इंग्लिश होना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये सारे एलिजिबिलिटी आपको देखने पड़ेंगे फॉर्म भरते हुए कि आपको क्या करना है, कौन से सब्जेक्ट्स आपको लेने, वो आप डिसाइड कर सकते हो। बट यहाँ पे जो बात आ रही है मेन, वो ये आ रही है कि आपके 12th के मार्क्स मैटर करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रिपरेशन छोड़ दीजिए कि क्या मेरे 50-60% नंबर आएंगे तो भी मेरे को वही कॉलेज मिलेगा, और मेरे 90 to 95% आएंगे तो भी मुझे वही कॉलेज मिलेगा, सब बराबर हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। CUET में पास करो, अच्छे नंबर लाओ, प्लस 12th के मार्क्स भी मैटर करेंगे अगर आपको अच्छे नंबर अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आई थिंक आपको यहाँ पे ये क्लियर हो रहा है कि CUET क्या है। ठीक है, हमें फॉर्म भरना चाहिए 100%। अगर हम 12th क्लासिंग बच्चे हैं और 12th पास होने वाली है भाई 2022 में, तो 100% आप CUET का एग्ज़ाम भरिए, एज ऑप्शन ही भरिए, चाहे आपको जाना है या नहीं जाना ये बाद में डिसाइड कीजिएगा। अभी आपको क्या करना है, CUET का फॉर्म भरना ही भरना है। प्लस आपको क्या करना है, ये भी बात क्लियर हो गई कि 12th के ये नहीं है कि CUET का एग्ज़ाम बस देखना है हमें और 12th के मार्क्स आए ना आए कोई मैटर नहीं करता, नहीं, आपको 12th के मार्क्स में भी पूरा कंसंट्रेशन रखना है, 12th को भी आपको देखना है, अच्छे नंबर लाने हैं, तभी आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिलेगा। यहाँ तक आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। अब बात आती है भैया CUET कराई क्यों रहे हैं, क्या बेनिफिट है। ये भी एक सोचा समझा एक स्टेप लिया है गवर्नमेंट ने, या आप कह लीजिए कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ने मिलकर, कि देखो अब पहले क्या होता था कि उनको अलग अलग फॉर्म भरने पड़ते थे, स्टूडेंट्स को जाके अलग अलग सिलेबस के लिए तैयारी करनी पड़ती थी, अलग अलग फॉर्म भरने पड़ते थे, फिर उसके पैसे भी अलग अलग लगते थे, टाइम भी लगता था, और एफर्ट्स भी लगते थे कि हम तैयार करते थे, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ का अलग अलग थोड़ा थोड़ा सिलेबस होता था।
अलग अलग सिलेबस होता था, कुछ ना कुछ अलग कर देते थे वो सिलेबस में, ठीक है। तो अब फिर उनके लिए अलग अलग प्रिपेयर करना पड़ता था। तो अब नाउ स्टूडेंट्स डू नॉट हैव टू फिल डिफरेंट फॉर्म्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेट एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ फॉर अंडर ग्रेजुएट एडमिशन, यानी कि अब हमको अलग अलग स्टेट यूनिवर्सिटीज़ और अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा, सिर्फ एक ही फॉर्म भरना है, वो है CUET। एक ही एग्ज़ाम होगा, और 12th पासिंग अगर आप स्टूडेंट हो तो आप CUET का फॉर्म ज़रूर भरिए, ज़रूर ज़रूर भरिए, ठीक है। तो बेसिकली फ़ायदा क्या हुआ बच्चों का फ़ायदा ये हुआ है कि इट सेव्स स्टूडेंट्स मनी। एक तो पैसा बचा हमारा, कि हम डिफरेंट डिफरेंट, अगर मान लीजिए 600 रुपीज़ का फॉर्म है तो हम 4 यूनिवर्सिटीज़ का भर रहे हैं, तो हमारे 2400 रुपीज़ लग जाएंगे, ठीक है। लेकिन अब खाली हमें एक ही भरना है तो हमें 600 रुपीज़ ही लगेंगे, हमें 3 के हमारे पैसे बच गए, ठीक है। सेकंड टाइम, हमें अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ को भरने के लिए अलग अलग टाइम देना पड़ता था, जाना पड़ता था उनके पास जिनसे भरवाना है हमको। तो वो उनके पास जाएंगे, उनसे कहेंगे भाई हमें टाइम दो, हमें भर के दो, और हमारे जाने आने में भी टाइम लग जाता था, और वो भी इस टाइम पे, क्रूशियल टाइम पे, जिसके पास बोर्ड आने ही वाले हैं, जस्ट 15 दिन का भी टाइम नहीं रह गया है बोर्ड आने के लिए। हमारे 12th क्लास के बच्चों के लिए, मैं कॉमर्स की बात कर रहा हूँ, बाकी लोगों का तो शायद चल भी रहे होंगे, ठीक है। तो उनके पास क्या है, टाइम वेस्टेज जो होती थी, टाइम हमारा जो होता था वो बच गया। तीसरी चीज़, एफर्ट्स भी बच गए हमारे, कि हम डिफरेंट डिफरेंट सिलेबस प्रिपेयर करें, डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज एग्जाम्स के, और फिर उसके बाद हमें क्या मिलेगा, एडमिशन मिलेगा। तो अब नहीं, अब खाली आपको एक ही फॉर्म भरना है, और वो क्या है, CUET एग्ज़ाम 2022। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको CUET क्या है, क्यों आपको ये फॉर्म भरना चाहिए, 12th के मार्क्स मैटर करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या बेनिफिट है इस एग्ज़ाम को भरने का, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। आगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम ये आपको बताएंगे कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है, क्या इसका पेपर पैटर्न होगा। जो आने वाली वीडियोज़ हैं इनमें सब ये चीज़ क्लियर होगी, ठीक है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और प्लस अगर आपको 12th क्लास के बच्चे हैं और आप कॉमर्स साइड से हैं, तो आपको हमारी वेबसाइट पे विज़िट करना चाहिए, जिसके लिए आपको जाना पड़ेगा गूगल पे। आप गए गूगल पे और आपने सर्च किया www.commercesummary.com, या फिर आप खाली गूगल पे ये भी डाल सकते हैं, कॉमर्स समरी, और आपने सर्च कर दिया, पहली ही वेबसाइट हमारी आएगी जो है commercesummary.com। आपने यहाँ पे क्लिक किया, आप इसमें गए, आपने यहाँ पे क्लिक किया। अब आपको देखना है कि कौन सी क्लास से हैं आप, 11th से या 12th से। तो आप 12th से हैं, मान लीजिए, मैं बोर्ड के बच्चे यहाँ पे अपीयर कर रहे हैं, तो बोर्ड के बच्चों को लेके चल रहा हूँ। तो बोर्ड के बच्चों के लिए हमने 12th क्लास में किया। अब आपके पास 3 सब्जेक्ट हैं, कौन से सब्जेक्ट हैं 3, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स। तो मैं मान लीजिए, मेरे को अभी इस टाइम पे जो बच्चा है उसको बिजनेस स्टडीज़ पढ़नी है, तो बिजनेस स्टडीज़ में गया। यहाँ पर हमने चैप्टर्स अपलोड कर रखे हैं, डायरेक्ट नोट्स हैं आपके पास, जो आपको कोई भी फालतू टॉपिक नहीं है इसमें, और सबसे सिंपल इजी लैंग्वेज विद हर क्वेश्चन जो एक बच्चे के दिमाग में आ सकता है, सब चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं। बस आपको इसको खोलना है, पढ़ना है, याद करना है, इसके अलावा कुछ भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई बुक उठाने की ज़रूरत नहीं है, कोई और नोट्स रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ इसमें अवेलेबल है। तो जैसे मान लीजिए अभी मैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन पे पढ़ने जा रहा हूँ, तो मेरे पास देखिए टॉपिक हैं, टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3, टॉपिक 4, टॉपिक 5, टॉपिक 6, मतलब 6 टॉपिक मुझे कवर करने हैं, और मेरा चैप्टर नंबर 12 कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12th कंप्लीट। अब मान के चलिए मैंने टॉपिक नंबर 1 खोल भी लिया, तो देखिए नोट्स लिखे हुए हैं। देखिए जैसे इसने सारे डायरेक्ट क्या करा है, हमने चैप्टर पे ना आने के बाद हमने पहले उसको बताया है, चीज़ें बताई हैं कि भाई ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन है अगर, तो उसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन में कंज्यूमर का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए। तो ये आपके दिमाग में जो क्वेश्चन आने चाहिए उसको भी करेगा, और अगर आते हैं तो वो भी क्लियर हो जाएंगे। आपको एवेल्युएट करवाएगा कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं और कैसे आपको पढ़ना चाहिए। ये हमारी खासियत है, तो इसलिए आप इस वेबसाइट पे जाकर विज़िट कर सकते हैं, और डायरेक्ट नोट्स, ईज़ी लैंग्वेज, ईज़ीएस्ट लैंग्वेज, हर चीज़ क्लियर आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो अभी आप विज़िट कर सकते हैं www.commercesummary.com पर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू। स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और कॉमर्स समरी को इंस्टाग्राम पर फॉलो करें।